नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? तो यदि आप अक्टूबर महीने में कोई सब्जियां लगाना चाहते हैं, फिर चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो या कोई वेजिटेबल्स क्रॉप हो, तो उसके लिए ये वीडियो काफी हद तक हेल्पफुल साबित होने जा रही है, क्योंकि हम छोटी छोटी बेसिक चीजों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलिए बात करते हैं अक्टूबर वेजिटेबल्स के बारे में। तो अक्टूबर महीने में आप फूल गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फिर ब्रोकली लगा सकते हैं जो कि ग्रीन गोभी रहती है, फिर रेड गोभी लगा सकते हैं। तो ये गोभी जो है यह आने वाले मौसम में काफी अच्छा प्रोडक्शन देगी, लेकिन कहीं कहीं पर बारिश नहीं होने की वजह से उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि आप ड्रिप का इस्तेमाल कीजिए। ड्रिप प्लस मल्चिंग ये दोनों का इस्तेमाल कीजिए। तो आने वाले मौसम में जैसे कि गर्मियों का जो सीजन आएगा तो आपके लिए पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, सिंचाई करने में दिक्कत नहीं आएगी और कम इन्वेस्टमेंट में, कम सिंचाई में आपकी फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। अब आप ये कहेंगे कि ड्रिप कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपके लिए मार्केट में, और मार्केट से नहीं लेना चाहे तो अपने कृषि विभाग से भी ले सकते हैं। मार्केट अपने जो लोकल के कृषि विभाग में ग्राम सेवक जी रहते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वो जानकारी दे देंगे। या फिर आपके यहाँ की, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की कृषि विभाग की जो वेबसाइट है, एमपी के तो एमपी के कृषि विभाग की वेबसाइट पर ये सभी जानकारी लिस्टेड है, वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास कितनी बीघा जमीन है, कितने बीघा के ऊपर, कितने एकड़ के ऊपर आपके लिए लेना है, तो वो आप वहां पर फिल कर दीजिए। ये 200-250 रुपए का खर्चा आता है आपका, तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही वहां से इशू होगी आपके लिए दे दी जाएगी। तो ये दो तरीके से आप ले सकते हैं। तो ड्रिप से आप कर सकते हैं। रही वैरायटी की, तो वैरायटी बहुत सारी आती है, लेकिन जो मार्केट में अभी जो सर्दियों के लिए वो ही जाएगी, वह है सुहासनी गिरजा के नाम से काफी बेस्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। गोल्डन काफी अच्छी है, तो हम जो यूज करते हैं सुहासनी गिरजा और गोल्डन यूज करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है और इसका रिजल्ट शानदार है। रोग रोधी किस्में हैं और इसमें रोग बहुत ही कम लगेगा, तो हमारी लागत भी कम आएगी। इसके बाद में जो फ्लावर है वो बहुत ही शानदार और गजब का निकलता है। इसमें जो वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइप का व्हाइट कलर का फ्लावर मिलता है, तो काफी अच्छे से ये हमारी मार्केट में सेल हो जाती है, तो वहां पर हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। फिर इसके बाद में बैगन लगा सकते हैं आप। बैगन की कई सारी वेरायटी आती है, तो बैगन में आप ब्लैक कलर का बैगन लगा सकते हैं, फिर ग्रीन कलर का लगा सकते हैं, व्हाइट कलर का लगा सकते हैं, और ये पिंक कलर का आप लगा सकते हैं। आपको गोल बैगन लगाना है या फिर लंबी साइज का लगाना है, पतला वाला, या फिर आपके लिए कांटे वाला लगाना है या विदाउट कांटे वाला, डिपेंड करता है किसान भाई के ऊपर। हर मार्केट में अलग अलग डिमांड रहती है बैगन की। यदि सभी को मिक्स करके लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बैगन कम से कम 4 से 5 महीने चलने वाली फसल है और प्रोडक्शन काफी अच्छा देती है, प्लस हमारी इनकम भी काफी अच्छी दे देती है। इसके अलावा आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च में भी शिमला मिर्च और ग्रीन मिर्च, जो पतली मिर्च आती है, उसकी खेती कर सकते हैं। दोनों की नर्सरी करने के लिए आप अभी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, लेकिन उस समय जब हमारा पाला पड़ेगा खेत में, जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो उस समय आपके लिए क्रॉप करना पड़ेगा, इसके लिए ढकना पड़ेगा। क्रॉप कवर मार्केट में उपलब्ध है, उनको लेकर आइए। टमाटर की फसल हो, फिर चाहे मिर्च की फसल हो, तो आप इनके लिए कवर कर सकते हैं। तो जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो धूप निकलना चालू होगी, आप क्रॉप कवर को हटाइए और मार्केट में सेल करना चालू कीजिए। जबकि ज्यादातर 90% किसान भाई क्या करते हैं कि सर्दी का वेट करते हैं, सर्दी जिसके बाद निकल जाएगी उसके बाद नर्सरी तैयार करेंगे, फिर लगाएंगे, इतने तो गर्मी आ जाती है। लेकिन जो बीच का टाइम रहता है फरवरी मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का, उस समय फसलें काफी ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि किसान भाई सर्दी का वेट करते हैं। और जो यदि थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्रॉप कवर से भी फसल को बचाकर अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा विचार जरूर करिएगा इस फील्ड में कि हमें कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। टिंडा आप लगा सकते हैं, इसके अलावा फिर खीरा ककड़ी लगा सकते हैं और मेथी की बुआई कर सकते हैं। मेथी की बुआई का बहुत ही अच्छा समय है, सीजन है ये, और अभी भी मार्केट में मेथी चल रही है। हरी जो मेथी की भाजी है वो मार्केट में सेल होने के लिए आ गई है, तो मार्केट के अंदर अभी 150 रुपए पर केजी बिक रही है ग्रीन मेथी, तो आप उसकी भी सेलिंग कर सकते हैं। पालक लगा सकते हैं आप, भिंडी लगा सकते हैं, तो भिंडी के लिए भी क्रॉप कवर से आपके लिए ढकना पड़ेगा। यदि अभी सर्दी नहीं पड़ी है और अच्छा मौसम है तो आप भिंडी अभी लगा दीजिए। बस भिंडी का जर्मिनेशन हो जाए और लगभग 5-6 इंच इतनी बड़ी हो गई, तो फिर आपकी भिंडी में आप जंग जीत गए और भिंडी में फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर करेला लगा सकते हैं,
लौकी लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं आप, तुरई लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, तो बेल वाली फसलों में ये लगा सकते हैं आप। रौसी लगा सकते हैं, बीन्स लगा सकते हैं आप इस समय। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको आप यदि अभी लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा खासा इनकम दे देगी। मूली लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं, सलगम ये भी लगा सकते हैं आप, जो कि कम समय वाली फसलें हैं, कम लागत वाली फसलें हैं। हमने चुकंदर की बुआई कर दी, हमारे लिए तो कभी इतना बड़ा हो गया ये अभी तक, मात्र अभी 40-45 दिन में हमारा चालू हो जाएगा। तो जब किसान भाई बोएंगे ही तब तक हमारा चालू हो जाएगा मार्केट में, तो हमारे लिए वही 25-30 रुपए केजी बिक जाएगा मार्केट के अंदर, वो भी पत्ता लगा, तो वहां पर हमारे लिए प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। यदि आप समय के पहले खेती करें और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएं तो आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर इनकी खेती कैसे करना है? अब ये फसलें तो आप उगा सकते हैं, खेती कैसे करना है? तो इनकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद में 30 से 45 दिन और 50 दिन में नर्सरी आराम से तैयार हो जाती है। हाँ, एक प्याज भी लगा सकते हैं आप, प्याज और लहसुन का समय भी आ चुका है तो आप ये भी लगा सकते हैं। लहसुन में चाइना लहसुन भी लगा सकते हैं और नॉर्मल लहसुन भी लगा सकते हैं, और प्याज तो आप लगा ही सकते हैं, तो नर्सरी के लिए बीज डाल सकते हैं आप अभी। तो सारी जितनी भी फसलें हमने बताई है उन सभी की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के बाद खेत में रोप दीजिए। खेत में आप उसी पौधे की रोपाई कीजिए जो आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, रोगरोधी हो, ताकि आने वाले समय में आपके लिए प्रोडक्शन अच्छा मिले और माता पच्ची करना ना पड़े। जो कमजोर पौधा है उसको वहीं छोड़ दीजिए। कमजोर पौधे को खेत में लेकर जाएंगे तो उसके साथ मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि कोई छोटा सा कमजोर बच्चा है तो उसके लिए कितनी खिलाई पिलाई करनी पड़ती है हमारे लिए, तब वो थोड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। और जो बच्चा शुरू से ही हेल्दी है तो उस पर भले ही ध्यान ना दो तो अभी वो अच्छा हष्ट पुष्ट ही रहेगा पूरे जीवन भर। तो वही काम हमें फसलों के साथ करना है। प्याज की नर्सरी हम लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी के रहते हैं कमजोर से, उन पौधों को भी लगा देते हैं लोग। फिर इसके बाद बोलते हैं हमारी नर्सरी में कहीं फूल आ गया है, कहीं प्याज सही नहीं बनी, कहीं रोग लग गया, कहीं ये लग गया, कहीं वो लग गया। तो आपने कमजोर पौधे को तो आपने खेत में लगाया तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा कि कमजोर मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर है। सोचना आपके लिए है और करना आपके लिए भी है। उसी प्रकार आपके लिए गोभी हो, बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, जो भी आपके लिए खेती करनी है, स्वस्थ पौधा खेत में लगाइए। थोड़ी सी ज्यादा नर्सरी तैयार कीजिए, स्वस्थ पौधे लगाइए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके रखिए। यदि इसके लगाने के बाद भी खेत में यदि कोई पौधा खराब हो गया तो वहां से ट्रांसप्लांट करके फिर लगा दीजिए। नर्सरी आप पॉलीट्रे में तैयार कर सकते हैं। पॉलीट्रे मार्केट में आराम से मिल जाता है, किलो के भाव मिलेगा प्लास्टिक का आपके लिए, तो उसमें आराम से एक जगह लगा लीजिए। एक एक पौधा आपका काम में आएगा, एक एक बीज आपका काम में आएगा। और आने वाले समय में अभी अक्टूबर में हम कुछ ऐसे हर तरह की कंपनियों के बीज लेकर आएंगे जो मार्केट में टॉप वैरायटी है। आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें बताइएगा। एक खेत है लगभग 1 से 1.5 एकड़ का, उसमें हम हर तरह की फसलों को उगाएंगे, हर महीने में उगाएंगे, और उनकी केयर कैसे करनी है, कब खाद देना है, कब सिंचाई करनी है, कब निंदाई गुड़ाई करनी है, कितनी की लागत आएगी, कितना प्रोडक्शन मिलेगा, क्या भाव में बिक रही है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, और वह भी जैविक तरीके से। यदि आप हमारे इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। प्लस हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सा बीज इस्तेमाल करते हैं जो कि बेस्ट से बेस्ट है, तो हम उस बीज को भी बाय करना चाहेंगे। यदि आपके यहाँ पर उपलब्ध है तो हमें बताइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप बताइएगा कि ये बेस्ट है, उसके फोटो है, वीडियो है, तो वो हमारे साथ शेयर करिएगा, तो हम उसको बाय करने का प्रयास करेंगे और उसी को हम लगाएंगे। हम भी देखेंगे, हम भी चेक करना चाहेंगे कि क्या वाकई में वो फसल सही है। और यदि हमारे यहाँ पर जो फसलें, जो वेराइटी बेस्ट है, जैसे गोभी का मैंने बताया गिरजा सुहासनी बेस्ट लगता है, हम उसको हर बार यूज करते हैं। तो इस प्रकार करेला, गिलकी, लौकी, कद्दू, भिंडी, तोरई, टमाटर, प्याज, मिर्च, लहसुन, उसमें जो बीज बेस्ट है उसे आप, हमारे यहाँ पे जो बेस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आलू का मैंने बता ही दिया कि आलू भी आप लगा सकते हैं, पहले बताया था पिछली वीडियो में। तो आलू भी लगाने का बहुत अच्छा समय है, आलू को बेड़ पे लगाइए। यदि आप ड्रिप प्लस मल्चिंग प्लस बेड़ तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उपज बहुत ही गजब की शानदार मिलेगी, प्लस आपकी जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाएगी। और ड्रिप के माध्यम से करेंगे तो आपका जो खाद है वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए फिर खेत में छिड़कना नहीं है, उसको ड्रिप के माध्यम से दे देना है। तो पौधे को जितनी जरूरत है उतना देंगे तो बहुत ही कम लगेगा, फालतू का हमारा खर्चा बच गया।
तो ऐसा कर सकते हैं। यदि कंपोस्ट खाद केचुआ खाद है या फिर आपके पास पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको भी देने का एक तरीका है। यदि आप यूरिया डालें, डीएपी डालें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो उसको भी देने का तरीका है। मार्केट से ला ला के भर भर के कट्टे मत फेंकिए खेत में, क्यों फालतू का खर्चा कर रहे हो। जहां आपके लिए 2 रोटी की भूख है तो आप 4 रोटी खाना क्यों चाह रहे हो? 2 ही खाइए जिससे कि आपका पेट फुल हो जाए, जितनी जरूरत है उतना ही खाइए ना। 4 खाओगे तो खूब पच हो जाएगी। उसी प्रकार खेत में ज्यादा डालोगे, यदि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ज्यादा डाल दोगे तो कार्बन की मात्रा खत्म होनी है, जाहिर सी बात है। कार्बन की मात्रा गई तो उधर रोग वायरस ज्यादा लगेगा। यूरिया डीएपी ज्यादा डालोगे तो आपके पौधे को मात्र 2-5 ग्राम की जरूरत है, 2-4 किलो डाल दिया, बाकी का वेस्ट हुआ, पानी के माध्यम से उसने जल क्षरण कर दिया। तो उसका एक देने का तरीका, एक वैल्यू है, किसके साथ कौन सा खाद देना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही गजब का, और आपके लिए आनंद आएगा। जहां 1 एकड़ में आप 10 कट्टे देते हैं वहां 2 कट्टे 4 कट्टे में काम चलेगा आपका। 6 कट्टे का बचेगा, जो बच गया वो प्रॉफिट हमारा। और जो केमिकल रसायन वाली खेती कर रहे हैं उसी को हम जैविक तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, घर पे दवा तैयार करना बताऊंगा मैं आपके लिए, और मैं भी लाइव करूंगा। ये नहीं कि मैंने बता के आपको बना दिया, मैंने बता दिया आपने बना लिया। मैं खुद तैयार करूंगा, उसको अपनी फसलों में डालूंगा, वही आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जैसे बना रहा हूं वैसे आप बना लेना। ना तो मुझे पैसा दीजिए ना किसी और को दीजिए। 2 रुपए कमा रहे हैं, 4 रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है। जितना कमा रहे हैं उसमें से ही और बचा लीजिए और खर्च भी कम कर दीजिए। तो जो हम हमारी खेतों में इस्तेमाल करेंगे वही विधि टेक्निक मैं आपके लिए बताऊंगा कि हम इस प्रकार कर रहे हैं, हमें फायदा मिल रहा है। आप करिए मत करिए वो आपके ऊपर है। आपको फायदा नहीं मिले नहीं मिले वो आपके ऊपर है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करिएगा कि अक्टूबर में जो वेजिटेबल्स लगाएंगे उनमें से कौन कौन सी हमारे लिए लगाना चाहिए। एक एडवाइस जरूर बताना कि आप ये वाली लगाइए, हम ये लगाते हैं, हम ये किस्में लगाते हैं, आप ये वाली लगाइए, बेस्ट है। हम आलू ये वाला लगाते हैं, हम प्याज ये लगाते हैं, हम भिंडी ये लगाते हैं, हम गोभी ये लगाते हैं, करेला वो लगाते हैं, लौकी वो लगाते हैं। तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा इस मिशन में जुड़ने के लिए। और हमारे किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। यहाँ तक आपका वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर खेती किसानी की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।